आज के समय में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हर सुबह मोबाइल की घंटी से दिन शुरू होता है और शाम को टीवी या सोशल मीडिया से खत्म होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि अगले 1.5 महीने तक आप इन सब से दूरी बनाकर रहेंगे, खेती बाड़ी भी ठंडी पड़ेगी और मंदिरों की घंटियां भी नहीं बजेंगी, सुनने में बड़ा अजीब सा है ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली में कुछ गांव में अब यही होने वाला है। मनाली की ऊंची घाटी के 9 गांवों में अगले 42 दिन के लिए कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत ना तो लोग टीवी देख पाएंगे, ना मोबाइल की घंटियों की आवाज सुन पाएंगे और ना ही मंदिरों में पूजा का शोर होगा। साथ ही खेतों में काम भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और आज भी यहां कई गांव ऐसे हैं जहां देव आदेश सर्वोपरि माने जाते हैं। कुल्लू जिले के पर्यटन नगरी मनाली की ऊंची घाटी में मकर संक्रांति से एक ऐसी ही सदी, जो कि पुरानी सदी है, वो परंपरा शुरू हो जाती है, जिसके तहत 9 गांव अगले 42 दिनों तक कठोर देव नियमों का पालन करते हैं। मगर संक्रांति के साथ ही इन गांवों में टीवी, रेडियो, डीजे और किसी भी तरह के शोर शराबे पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाता है। ना तो संगीत सुनाई देता है, ना ही किसी सीटी तक की आवाज आती है। मोबाइल फोन का उपयोग केवल साइलेंट मोड पर किया जाता है। इन 42 दिनों में ग्रामीण मनोरंजन के सभी साधनों से दूरी बनाते हैं। इस दौरान मंदिरों में ना तो पूजा होती है और ना ही घंटियां बजती हैं। आज से देवता कंचननाग, गौतम ऋषि और व्यास मंदिर के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता यह है कि देवताओं की मूर्ति पर कपड़े से छनी गई मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जिसे 42 दिन बाद हटाया जाता है। मिट्टी के लेप से प्राप्त कुमकुम, सेब के पत्ते, कोयला और अनाज के दानों के आधार पर पूरे वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। कपाट बंद होने के बाद ही घाटी के 9 गांवों में खेती बाड़ी पर रोक लग जाती है। किसान खेत खलिहानों में नहीं जाते हैं, पशुपालक गौशालाओं से गोबर तक नहीं निकालते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति से ऊंची घाटी के आराध्य देव की तपस्या में लीन होकर स्वर्ग प्रवास जाते हैं। इस दौरान गांव में पूर्ण शांति बनाए रखना अनिवार्य होता है। बाहर से आने वाले लोगों को भी ऊंची आवाज में बात करने का या शोर करने की अनुमति नहीं होती है। देवताओं के स्वर्ग प्रवास में लौटने पर गांव में उत्सव का माहौल होता है। आराध्य देवों के सम्मान में विशेष आयोजन किए जाते हैं और आने वाले वर्ष की घटनाओं की भविष्यवाणी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और मान्यता है कि जब देवता स्वर्गवास के लिए प्रस्थान करते हैं, तब इन नियमों का पालन करते हैं, अनिवार्य होता है। आज भी स्थानीय लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभा रहे हैं। मनाली के पास के 14 गांव के लोग मकर संक्रांति के दिन से अगले 42 दिनों तक देव नियमों में पूरी तरह से बंध गए हैं। इस दौरान गांव के इन इलाकों में टीवी, रेडियो बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ जोर से चिल्लाने व सीटी बजाने पर भी मनाही की गई है। इसके अलावा गांव के इन इलाकों में गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन से ही यहाँ के आराध्य देव तपस्या पे लीन हो गए हैं, लिहाजा उन्हें शांत वातावरण मिले, इसलिए ये कड़े देव नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि कुल्लू घाटी में जब भी कोई देव परंपरा की जब बात होती है तो यहाँ के लोग हर देव परंपरा को बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से निभाते हैं। तभी तो कुल्लू घाटी को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अपने सहयोगी सोनू बर्तन के साथ कमलेश्वर, इंडिया न्यूज, मनाली। नमस्कार, मेरा नाम पवन है। मैं गोशाल से हूँ। यहाँ घूंट का समय शुरू होने जा रहा है, जो लगभग अगले 42 दिनों तक घूंट रहेगा। गोशाल वैसे लगते अन्य 9 गांव में ये मान्यता मानी जाती है, ये परंपरा का निर्वहन होता है। घूंट का अर्थ ये है कि ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है सभी देवी देवता अपने शांति निवास में चले जाते हैं और वह क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए
तपस्या में लीन रहते हैं। तो आप सोचिए कि आज के दिनों में अगर आप शोर शराबा नहीं करते हैं, सुनते हैं, मोबाइल को साइलेंट जोन पर रखते हैं, टीवी नहीं चलाते हैं, मनोरंजन नहीं करते हैं, तो फिर कितना मुश्किल होता है। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत से स्थान हैं जो इसका पालन करते हैं और इसकी झलक हमने आपको हिमाचल में भी दिखाई, जहां पर इसका पालन होता है, बखूबी होता है, क्योंकि लोग इसे देवताओं का आदेश मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं